की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं। रघुवर दास जो उड़ीसा के राज्यपाल थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि 5 राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं, लेकिन रघुवर दास ने इस्तीफा दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इस बात के कयास थे कि एक बार फिर रघुवर दास सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं। और इस जो इस्तीफा है वो उसी लिहाज से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में आने की आहट स्पष्ट दिख रही है रघुवर दास की। अब रहा सवाल कि उनकी भूमिका क्या होगी, तो प्रदेश अध्यक्ष के बतौर भी उनकी भूमिका हो सकती है। और एक चर्चा ये है जिस पर कि कई लोग सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर में एक चेहरे की तलाश होनी है। अब रघुवर दास क्या उस प्रोफाइल में जाने वाले हैं? अगर ऐसा है कुछ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसकी भी चर्चा अभी खासकर वहां के जमशेदपुर के जो लोकल मीडिया में है, वो इस तरह की खबरें घूम रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि अभी प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी अध्यक्ष की तलाश जारी है। तो ये जो भूमिका होने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रघुवर दास के अलावा बिहार के राज्यपाल हम वहां पर राज्यपाल होंगे। एस के राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एस के राजीव जो बिहार के हमारे एडिटर हैं। राजीव, ये जो फैसला है आरिफ मोहम्मद खान के आने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आरिफ मोहम्मद खान एक तो बहुत हम कह सकते हैं बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो बहुत उदार चेहरा है मुस्लिमों के। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को? नहीं, देखिए अंग्रेज जी, दरअसल में अब से थोड़ी देर पहले जो खबर आई है मेरे पास, उसके मुताबिक जो केरल के आरिफ मोहम्मद खान है, उनको बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। और वर्तमान जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उनको केरल भेजा गया है। देखिए, इसके पीछे जो सीधे तौर पर जो गृह मंत्रालय की मंशा है, या फिर केंद्र सरकार की जो मंशा आप कह सकते हैं, गृह मंत्रालय की मंशा नहीं, केंद्र सरकार की जो मंशा है वो यह है कि देखिए 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। और एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश जो है कर रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों ललन सिंह बिहार में एक बयान दिए थे और उन्होंने यह कहा था कि बिहार में मुसलमानों का वोट उनको नहीं मिलता है। तो और बीजेपी को जो है वो मुस्लिम का दूर विरोधी जो है वो चेहरा बताया जाता है। बीजेपी के विषय में कहा जाता है कि वो अल्पसंख्यकों का विरोध करती रही है। तो बिहार में चूंकि आपको पता है कि 17% के करीब मुसलमान है, और उस मुस्लिम वोट पर आरजेडी जो है वो सेंधमारी करने की कोशिश न सिर्फ शुरू से करती रही है, बल्कि यह भी कहा जाता रहा है कि जो मैच समीकरण पूरी तरीके से जब इंटैक्ट होता है तो आरजेडी जो है वो सत्ता में आती है। तो किस तरीके से मुस्लिम मतों का पोलराइजेशन किया जाए। और आप देखे होंगे गंगेश जी, कल भी आपसे जब पटना में हम चर्चा कर रहे थे, जब आप पटना में थे उस समय, कि किस तरीके से जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने भी एक बयान दिया है। और आप उससे जोड़ करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए बिहार और दिल्ली में चुनाव होना है, दिल्ली में फरवरी में चुनाव होना है और बिहार में नवंबर में चुनाव होना है। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से बिहार में जो एक तुष्टीकरण की सियासत की जा रही थी आरजेडी के द्वारा, उसमें किस तरीके से सिंधमारी की जाए, ये इस कोशिश से मुझे लग रहा है कि इस कोशिश से इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान जो है राजीव, इसके अलावा भी कई बड़े बदलाव हैं। और पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये बहुत अहम है। आप जानते हैं कि मणिपुर बहुत डिस्टर्ब रहा है हाल के दिनों में। और उड़ीसा के नए जो राज्यपाल होंगे वो डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति हैं, वो होंगे। और राज्य के जो मौजूदा राज्यपाल हैं, मतलब रघुवर दास, उन्होंने इस्तीफा दिया है। बहुत कुछ बदलाव की आहट है। बीजेपी ने बहुत सोच समझकर, या हालांकि ये नियुक्ति राष्ट्रपति के जरिए ही होती है, लेकिन सभी जानते हैं कि सरकार जो नाम देती है वही होता है। तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को
केरल का राज्यपाल बनाया गया है, जो अभी बिहार के हैं। तो उनको चेंज किया गया है। तो इन तमाम बदलावों से बहुत कुछ आप देख सकते हैं, और इसमें बहुत कुछ आहट महसूस होती है। सबसे अहम है रघुवर दास का राज्यपाल पद से इस्तीफा देना। उन्हें किसी दूसरे प्रदेश का भार नहीं दिया गया है, वहां राज्यपाल नहीं बनाया गया है, जो अपने आप में बड़ी बात है। जो ये बताता है कि पार्टी में या सक्रिय राजनीति में वो फिर से आ रहे हैं। और हालांकि इस बात की चर्चा तब भी बहुत थी जब यहाँ प्रदेश में, झारखंड में चुनाव चल रहा था, राजीव। और ये इस बात की बहुत जबरदस्त चर्चा थी कि शायद सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे रघुवर दास। लेकिन तब स्थितियां शायद बहुत अनुकूल नहीं थी उनके लिए। लेकिन अब जबकि उनकी बहू जमशेदपुर से विधायक भी चुनी गई है, और इस समय में चुनी गई है जबकि बीजेपी के कई कद्दावर नेता हारे हैं, तो वैसे में उनकी पकड़ बताती है लोगों पर। और ये सभी जानते हैं कि जब वो पिछली बार मुख्यमंत्री थे, हालांकि उस वक्त आजसू और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी, दोनों पार्टियां, लेकिन इसके बावजूद मत ज्यादा मिले थे बीजेपी को। तो अब ऐसे में, जबकि इस बार सब कुछ अनुकूल था, आजसू और बीजेपी मिलकर साथ लड़ रहे थे, दो दो बहुत ताकतवर नेता शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिश्व शर्मा, ये